आदिनाथ से लेकर महावीर तक हम जो प्रणाम करते हैं, एक बार विचार करना, अगर उस पर्याय को हमें पाना है तो अपने जीवन को थोड़ा बदलना पड़ेगा। जिन्होंने अपने जीवन को थोड़ा सा ही बदला है वो अपने जीवन में उस परम तत्व को पा सके। जो बदलने को ही तैयार नहीं वो कैसे उस उत्कृष्ट वस्तु को पाएगा। पाषाण अगर पहाड़ से ही जुड़ा रहे तो पाषाण कभी मूर्ति नहीं बन सकता। लोहे खदान, सोना खदान में ही पड़ा रहे तो कभी भी गले का हार नहीं बन सकता। आप विचार करके रखना, लोहे की धातु अगर धातु के ही खदान में रहे तो कभी वो पुर्जा नहीं बन सकता। और इंसान अगर केवल घर में ही रहता रहे तो कभी भगवान नहीं बन सकता। जैसे वो पाषाण को परमात्मा बनने के लिए पाषाण छोड़ना पड़ता है, जैसे उस स्वर्ण को स्वर्ण का हार बनने के लिए खदान को छोड़ना पड़ता है, जैसे उस लोहे की धातु को लोहे की खदान से निकलकर पुर्जे वाले के हाथ में जाना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने आप को किसी संत के सानिध्य में छोड़ना पड़ता है। जब तक तुम कभी किसी संत के सानिध्य में अपने आप को नहीं छोड़ोगे, एक बात का हमेशा विचार करना, संत तक ना पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, संत को अपने मन और मस्तिष्क में बैठा लो तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। हम संत ना बन पाए तो कोई बात नहीं, संत जैसा मन भी अगर तुमने बना लिया तो भी तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। आप इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना, कैसे उस उत्कृष्ट वस्तु को पाना। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, ये मानव जन्म तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मानव जन्म को हमें हमेशा की तरह परमात्मा ने दिया है, लेकिन अगर अभी भी हमने अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया तो ये मानव जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा। हमारे पास डर है। हम अगर 6 डाला को पढ़ते हैं, 6 डाला में दूसरे नंबर के दोहे में पंडित दौलत राम जी बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुखारी सुकार कहें, सीख गुरु करना था। ये 6 डाला मेरी दीमापुर से चालू है और अभी हम दूसरे दोहे पे पहुंचे। दूसरे नंबर का दोहा चल रहा है दीमापुर से, और 3 भुवन में जो जीव हैं अनंत वो सब चर्चा कर चुका हूं। दुखते भयवंत, मेरी चर्चा चल रही है भय पर। 5 दिनों से चर्चा यही है। भय एक ऐसी वस्तु है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। जिस आदमी के मन में डर बैठा है वो आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। भय, अगर तुम्हें कमरे में जाने से डर लगता है तो कमरे में आप जा नहीं सकते हो। अगर किसी आदमी से तुम्हें भय लगता है तो उस आदमी से तुम बात कर नहीं सकते हो। अगर किसी चीज से तुम्हें डर लगता है तो वो कार्य तुम कर नहीं सकते हो। मैंने ये बात पहले के प्रवचनों में कहा कि अगर आपके अंदर निर्भीकता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हिम्मतवान व्यक्ति ही हाथी को बांध सकता है, कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। शरीर से ताकत की बात नहीं कर रहा हूं। शरीर से ताकत बढ़ाने की बात तो आप काजू किशमिश बादाम या और कुछ दवाइयों से कर लोगे, लेकिन मैं बात मन की हिम्मत की भी नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आत्मबल की। और आप विचार करके रखना, जैसे ही आपका आत्मबल बढ़ता है ना, मनोबल भी कमजोर नहीं होता है और शरीर बल भी कमजोर नहीं होता है। क्या सोचते हो आप? दिगंबर साधु और आप में कोई अंतर है? जैसा शरीर हमारा है वैसा ही शरीर तुम्हारा है, जैसा शरीर तुम्हारा है वैसा ही शरीर हमारा है। वर्तमान में जो सेनन हमारा है वो ही तुम्हारा है। ये सेनन में कोई कमजोरी नहीं। फिर भी आप 24 घंटे गटर पटर मटर सटर पता नहीं क्या क्या करते हो। हाँ, आपकी स्थिति ऐसी है, अचत नहीं पचत नहीं,
और सामने थाली में आए तो बचत नहीं। हाँ, पेट में पच नहीं रहा है फिर भी गपर सपर चालू है। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि आप कैसे दिन भर भोजन करते हो, 24 घंटे भोजन कर रहे हो, 24 घंटे आप कितना इधर उधर का दुनियादारी जीने का प्रयास कर रहे हो। ख्याल करना, शक्ति वस्तु की प्राप्ति में नहीं है, शक्ति वस्तु के त्याग में है। आप जितना त्याग करते हैं उतना आत्मबल बढ़ता है। और ख्याल करके रखना, सर्दी का समय है, आपको डर लगता है तो एक कोट और मेरे साथ चल कर देख लो, 4 किलोमीटर में कपड़े उतर जाते हैं, जर्सी उतरती है, स्वेटर उतरते हैं। अब और ऊपर की उतार नहीं पाते हो, नहीं तो वो भी उतर जाए। 4 किलोमीटर में ही तुम्हें गर्मी शुरू हो जाती है। तो इतना ही विचार करना, ये संसार में जो जो तुम कर रहे हो वो सब संसार का ही कारण है। जैसे जैसे तुम त्याग करोगे, जैसे जैसे तुम आत्मबल को पहचानोगे, उतना आगे बढ़ जाओगे। डरना सबसे बड़ा पाप है। और मेरे आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सुद ग्रंथ में कह देते हैं, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुवीची भाषम च पंच। क्रोध, लोभ, भय, हास्य और अनुवीची भाषम च पंच। ये भय वाला व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता है, डरा हुआ व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता है ना। आप विचार करके रखना, डरने वाला व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता है, वो डरता रहता है। आजकल आपके बच्चे अगर कहीं गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो डर के कारण से जा रहे हैं, उनका डर निकालना चाहिए। अभी तात्काल की तो घटना है, एक बच्चा गेम खेलते खेलते चला गया। आप विचार करके रखना, उन बच्चों को हमने मोबाइल दे दिया और उनको क्या क्या नहीं दे दिया, अब वो क्या कर रहे हैं ये हम सबको मालूम है। तो आप विचार करना, भय जिसके अंदर बैठा है वो सत्य नहीं बोलेगा। हमें अपने बच्चों को निर्भीक करना चाहिए, बच्चों को हमें स्वतंत्र करना चाहिए। स्वतंत्र करना और स्वच्छंद करना दोनों में अंतर है। स्वतंत्र करना ऐसा ही है जैसे बच्चा आकाश में तोड़ गया लेकिन पतंग की डोर अपने पास है, ये कौन होगा? स्वतंत्र। कितनी भी ऊंचाइयों पर है लेकिन डोर अपने पास है तो कभी उसे नीचे गिरने नहीं देगा। स्वच्छंद क्या है? पतंग तो आसमान में है और डोर भी उसी के भरोसे छोड़ दी, क्या होगा उसका? अब विचार करना, थोड़ी देर तो उड़ेगी, उसके बाद उसका पता नहीं कहाँ जाएगी, कौन से कचरे में जाएगी, कहाँ जाएगी। तो हमें अपने बच्चों को स्वतंत्र तो करना है, स्वच्छंद नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को निर्भीक तो करना है, लेकिन बच्चों को हमें डरपोक नहीं बनाना है। इतना ही विचार करके रखना, जब तक उनके अंदर का भय नहीं निकलेगा तब तक बच्चे अपने मन की बात तुमसे नहीं कह सकेंगे। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अगर तुम्हारे कारण से तुम्हारे बच्चे डर रहे हैं, बहुत पाप करेंगे। अंदर अंदर में वो सारी की सारी गलतियां करते रहेंगे और जब वो गलतियां खुलेंगी, गटर का डब्बा जब खुलता है ढक्कन तो बहुत बदबू होती है, ऐसे ही जब किसी व्यक्ति की गलतियां खुलती हैं तो बहुत बदबू होती है। हमें अपने जीवन में निर्भीक बनना है, इतना ही ख्याल करके रखना। भय से मुक्ति पाओ। अगर आपको किसी भी व्यक्ति से भय लगता है उससे बात करो, किसी कार्य से भय लगता है वो कार्य को करने का प्रयास करो, कहीं जाने से भय लगता है वहां जाने का प्रयास करो। सही जगह होना चाहिए, सही कार्य होना चाहिए। 2 प्रकार के लोग डरते हैं, एक गलती करने वाला डरता है ना। आप विचार करना, आप लोग अक्सर कहते हो ना, जैसे कर नहीं उसे डर नहीं। तो जो गलती करता है वो डरता है, और आप कहते भी हो अक्सर, जो डर गया सब तुम्हें मालूम है। तो आप विचार करना, जो गलती करता है वो डरता है और जो डर जाता है वो मर जाता है। 2 प्रकार के लोग डरते हैं, एक गलती करने वाले डरते हैं और एक विनयवान जो होते हैं वो भी डरते हैं। एक जो पाप से डरते हैं वो भी डरते हैं। हम साधु लोग भी डरते हैं। हम लोगों को बोला है पाप भीरु,
पाप भीरु का मतलब है पाप से डरते रहना, कभी पाप करने का प्रयास नहीं करना। एक विनयवान भी डरता है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि डरने वाला ये जो गलती करता है वो डरता है, लेकिन विनयवान भी डरता है। मैं आज की सामायिक में चिंतन कर रहा था कि विनयवान भी डरता है। आपको किसी का रिस्पेक्ट है तो आप हमेशा ये सोचोगे कि मेरे मुख से कभी ऐसे शब्द ना निकल जाएं जो इनके दिल को चुभ जाए। आप डरते हो। वो डर आपकी गलतियों का नहीं है, वो डर आपकी विनय का है। आप विचार करके रखना, अगर आपके अंदर विनय रूपी डर है तो आप जीवन में हर क्षण पुण्य कमा रहे हो। आप जीवन में हर क्षण आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। विनयवान भी हमेशा अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, सम्मान करता है। घर में जो संस्कारी बेटे होते हैं वो अपने पिता को कभी जवाब नहीं देते। विचार करना, संस्कारी बेटे होते हैं वो कभी अपने पिता को, अभी मैंने संदीप से ऐसे ही बोला, बेटा ओम जी नहीं आए, वो गया और ओम जी को लेके आ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे बेटे भी होते हैं। हमने ऐसी, क्योंकि अब वो नहीं आ रही थे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और जिस दिन उनको कुछ हुआ उसी दिन उनको भी हुआ और हमको भी कुछ हो गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? फिर वह नहीं, तो मैंने उनसे पूछा। तो संस्कारी बेटे अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जहां जाएंगे वहां उनका नाम ऊंचा करेंगे। और जिनके अंदर संस्कार नहीं है वो अपने पिता को जवाब देंगे, और जब पिता को जवाब देते हैं, पिता तो कुछ नहीं बोलता है लेकिन उसके कर्म उससे बुलवा लेते हैं। ख्याल करके रखना, विनय के का साथ अगर आपका जीवन चल रहा है तो आप बहुत अच्छे लोग हैं। घर में संस्कारी बहू होगी ना तो कभी अपनी सासू को जवाब नहीं देगी। हाँ, अगर सासू ने या पिता ने या बड़े लोगों ने कुछ बोल दिया तो सुन लेगी। उस वक्त आप एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जब बड़े कुछ बोलें तो छोटों को प्यार से सुनना चाहिए। हमें मालूम है बड़े लोग कभी कभी गुस्से में भी कुछ बोल देते, गलतियां नहीं होती तो भी बोल देते हैं। ये सोचना कि उनका अधिकार है, वो ही तो बोल सकते और कोई नहीं बोल सकता है। दिसपुर की वो पावन भूमि है जहां पर मेरा प्रवास पहली बार आया था 7 दिन के लिए, 13 दिन के लिए। दूसरी बार आया था 1.5 दिन के लिए, अब तीसरी बार आया हूं। अगर मैं पूरे पूर्वोत्तर में तीसरी बार कहीं गया हूं तो वो दिसपुर की भूमि हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये आपकी विनय गुण है। दिसपुर में छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों का भी इतना विनय गुण है कि जब भी आते हैं और महाराज आपको आना है। सबसे बड़ी बात ये आप देखना, आपका पुण्य कितना तीव्र था, कितनी गहरी छाप आपने मेरे दिलो दिमाग में रखी थी कि मुझे चातुर्मास कराना था। मैंने और किसी समाज को नहीं बोला, मैंने कहा दिसपुर, हमारे दिसपुर में जाना है और दिसपुर में चातुर्मास करना है। ये तुम्हारा हमारे ऊपर पुण्य प्रभाव था। विचार करना। हमेशा बिज्जू भाई को बोलता रहता था कि 2 माता जी को भेजूंगा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। फिर हमारे मामा जी से बात हुई, पृथ्वी जी से बोल दिया। अब ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश मान गए तो पूरी सेना तो इनके साथ में अपने आप ही मान जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तीनों हमारे ऐसे व्यक्तित्व कि जिन ये ख्याल करना, ऐसी ही छाप बनाना, कहीं भी रहे गुरु, दिल से दिमाग से कह सके। जब भी रास्ते में निकलता था हम ओम जी को भी कुछ बोल देते थे। मैं अपने लिए तो नहीं बोलता हूँ कभी, लेकिन कभी बच्चों का काम आ गया, किसी और का आ गया तो उन्होंने भी तुरंत ठीक है महाराज हम व्यवस्था करते हैं। आप इतना ही विचार करके रखना, इतना निर्भीकता के साथ, इतना विनय के साथ साधुओं को स्वीकार करते जाना, क्योंकि साधुओं का पुण्य लूटना बहुत मुश्किल है। साधुओं की सेवा करना बहुत मुश्किल है। अपने जीवन को इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि कैसे हम आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम सबकी परिणति इसी परिणति में समाहित होना है।
अभी कितना अच्छा लग रहा है। आज हम पूरे माता जी 19 माता जी ऊपर बैठे थे, महाराज जी लाइन तो इधर ही बढ़ रही है, हम लोग तो उतने की उतने हैं। अब माता जी लगी थी वकील साहब के पीछे, लेकिन वकील साहब सोच ही नहीं रहे। कानून में भी लिखा है 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। हाँ, अब वो पता नहीं, वो मोदी जी के लाइन पे चल रहे हैं। मोदी जी कह रहे अभी हम 70 के हो गए तो नहीं छोड़ेंगे, और वो कह रहे हम भी नहीं छोड़ेंगे। विचार करके रखना, ये पुण्य तुम्हें लूटते रहना है। हमेशा अपनी भावनाओं को अच्छा बनाने का प्रयास करो। और दिसपुर वालों से इतना ही कहूँगा कि तुम्हारा और पुण्य बढ़ता जाए और जीवन में ऊंचाइयां पाते चले जाओ। विनय के साथ डरते रहोगे। देखो मैं हमेशा, हमारी वो आई नहीं माता जी आज 3 नंबर, वो हमेशा एक बात बोलती हैं, गुरु का डर और गुरु का डर कभी भी नहीं छूटना चाहिए। गुरु का डर छूट गया और गुरु का डर निकल गया तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, स्वच्छंद हो जाओगे। गुरु का डर छूट गया तो फिर तुम्हारा कोई डर तुम्हें स्वीकार करने वाला नहीं, और गुरु का डर निकल गया तो फिर तुम्हें पतन से कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए गुरु का डर और गुरु का डर हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। अभी मेरा दीमापुर से बिहार हुआ, बहुत अच्छा चातुर्मास हुआ, बहुत अच्छा बिहार चल रहा है। हमारे पवन जी लारा, एक बार खड़े हो जाओ, सुबह नहीं थे आप, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हमारे महावीर भाई भी आ गए हैं, महावीर भाई भी यहाँ पे सामने आएंगे, आ जाए महावीर भाई। अब विचार करना, पवन जी लारा जब से दीमापुर से इनने झंडा संभाला और झंडा फहराते जा रहे हैं, लहराते ही जा रहे हैं और लहरा कर यहां तक पहुंचा दी। 5 मिनट बैठो फिर चलेंगे, है ना। तो आप विचार करो, इतना ही सोचना अपने जीवन में, अगर कभी ऐसे पुण्य सौभाग्य मिल जाते हैं तो उनको लूटते चले जाओ, क्योंकि गुरुओं का सानिध्य और गुरुओं का आशीर्वाद बहुत बहुत किस्मत से बहुत पुण्यशालियों को ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब दीमापुर की जगह जहाँ नागालैंड, अब नागालैंड में नागा नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। ये माइक भी जा रहा है। अब वहां पर वो हमसे बोलते थे, महाराज जी नागालैंड में नागाओं की क्या जरूरत है। हमने कि नागाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन नागाओं को भी कुछ धर्म समझ में आ जाए। और मैं आपसे वास्तव में कहता हूं कि अगर साधुओं को उन लोगों से मिलाया जाए, बात कराई जाए, चर्चा कराई जाए, तो बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। अच्छा, खुशबू भी आई है क्या? बहुत सुंदर, आ जाएंगे। तो इतना ही ख्याल करना कि उस जिस व्यक्ति से डर लगता है, जिससे भय लगता है, उसके पास जाने का प्रयास करो, उससे मिलने का प्रयास करो। अगर उनसे मिलना जुलना सब होता चला गया तो जीवन में बहुत आनंद बरसेगा और जीवन बहुत आनंदित होगा। तो आज इतनी चर्चा करूंगा कि अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित बनाना है। हम अपने जीवन में उस स्वरूप को पाने के लिए जन्म लिए हैं, उस स्वरूप को ही हमें पाना है और उस स्वरूप तक ही लौट के जाना है। तो अपने जीवन को सार्थक करते जाएं। ताऊ ओम नमः जप।